अगर तीसरे विश्व युद्ध की बारूद की चिंगारी कहीं सुलग रही है तो वो यही जगह है। सुपर पावर अमेरिका को उसकी जगह याद दिलाने का दावा, या फिर पश्चिम एशिया को एक ऐसे आत्मघाती मोड़ पर धकेलने की जिद जहां से सिर्फ तबाही का रास्ता निकलता है। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आज बात सीरिया के उस रेगिस्तान बंजर इलाके की जिसे दुनिया अल्तनफ कहती है, लेकिन हकीकत में वो अमेरिका का एक ऐसा भेद किला है जिसे छूने की हिम्मत कोई नहीं करता। पर आज ईरान की सबसे खूंखार और घातक फौज IRGC ने इस महाशक्ति के सीने पर हाथ रख दिया है। दावा सीधा है, बड़ा है और दहला देने वाला। हमने अमेरिका के सबसे सुरक्षित कमांड सेंटर को मलबे में तब्दील कर दिया है। कहानियां तो बहुत सुनी होंगी आपने कि अमेरिका पर हमला करना नामुमकिन है, लेकिन ईरान की IRGC ने इस बार कोई लुका छिपी का खेल नहीं खेला। उन्होंने बाकायदा सीना ठोक कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है और इसे नाम दिया है ऑपरेशन नस्र 2। और ये कोई छोटा मोटा छिटपुट हमला नहीं था, ये इस ऑपरेशन की 11वीं लहर थी, यानी आसमान से मौत बनकर बरसते ड्रोन और मिसाइलों का वो रेला जिसने अल्तनफ में मौजूद अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर के एयर डिफेंस को घुटनों पर ला दिया। ईरान से आ रही खबरों के मुताबिक ये हमला इतना सटीक था कि वहां तैनात अमेरिका का सबसे एडवांस रडार सिस्टम अब सिर्फ कबाड़ का ढेर बन चुका है। हवा में उड़ने के लिए तैयार खड़े कई स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर जमीन पर ही राख हो गए। और सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर, ईरान का दावा है कि इस हमले में कई अमेरिकी फौजी के हाथाहाथ होने की खबर। सोचिए, अगर ये दावे 50% भी सच है तो ये सीधे तौर पर वॉशिंगटन को जंग का खुला न्योता है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान ने इस वक्त ये दाव चला क्यों? तेहरान अचानक इतना आक्रामक हो गया है कि उसने सीधे अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी? इसकी वजह छिपी है इतिहास की उस दर्दनाक तारीख में जब ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के ईरान शहर में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया था। ईरान का आरोप था कि उस हमले के पीछे अमेरिकी साजिश थी, जिसमें ईरान के कई जाबाज सैनिक शहीद हुए थे। ईरान के सरकारी मीडिया की भाषा को अगर समझे तो ये हमला कोई नई जंग की शुरुआत नहीं है, ये खून के बदले खून का वो हिसाब है जो पेंडिंग था। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी संप्रभुता पर आंच आएगी तो अमेरिका चाहे कितना भी बड़ा सूरमा हो, उसके अड्डों को इसी तरह निशाना बनाया जाता रहेगा। जो लोग मिलिट्री स्ट्रैटेजी को समझते हैं वो जानते हैं कि अल्तनफ क्या चीज है। ये सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से बना बेस नहीं, ये सीरिया, इराक, जॉर्डन की ट्राई बॉर्डर पर बैठा अमेरिका का वो तीसरा सिपाही है जो पूरे मिडिल ईस्ट पर नजर रखता है। यहीं से अमेरिका ने ISI का खात्मा किया, यहीं से वो सीरियाई विद्रोहियों को पालता पोसता है। और सबसे बड़ी बात, ये ईरान की उस लैंड सप्लाई लाइन के बीच का सबसे बड़ा रोड़ा है जो लेबनान और भूमध्य सागर तक जाती है। ईरान ने इसी रोड़े को हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन ठहरी, इस पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ईरान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि उसने अमेरिका को चोट पहुंचाई, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री कमांड यानी अमेरिका की सेंटकॉम के होठों पर ताला लगा हुआ है। वॉशिंगटन ने अभी तक ना तो किसी हेलीकॉप्टर के नुकसान की बात कबूली है, ना रडार की, और ना ही अपने किसी सैनिक की मौत की। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है जब ईरान ने बड़े बड़े दावे किए और अमेरिका ने उन्हें ये कहकर खारिज कर दिया कि सारे ड्रोन तो हमारे एयर डिफेंस ने हवा में ही उड़ा दिए थे, हमें तो खरोच तक नहीं आए। तो क्या इस बार भी ईरान का सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, या फिर वाकई पेंटागन के अंदर इस वक्त कोई बड़ा सच छुपाने की छटपटाहट चल रही? दावे और हकीकत के बीच की ये जंग अब बेहद खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि अगर ईरान का दावा सच है तो पेंटागन में बैठा कोई भी जनरल इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है तो भी अमेरिका इस हिमाकत का जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। अब सवाल ये नहीं है कि सच क्या है, सवाल ये है कि क्या अगले कुछ घंटों में व्हाइट हाउस से कोई ऐसा ऑर्डर निकलने वाला है जो पूरे मिडिल ईस्ट के आसमान को अमेरिकी फाइटर जेट्स के धुएं से भर देगा? क्या ये रात किसी बड़े महायुद्ध से पहले की आखिरी शांत रात है? इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.